अगर स्वयं भगवान शिव आपके सामने प्रकट होकर कहें, मांगो जो चाहो वरदान दूं, तो आप क्या मांगेंगे? लेकिन एक गरीब लकड़हारा ऐसा भी था जिसने भगवान शिव के सबसे बड़े वरदान को भी ठुकरा दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं ये प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में गरीबी थी, लेकिन उसके मन में कभी लालच नहीं था। वह हमेशा कहता, मेहनत हमारा धर्म है और फल देना भगवान का काम। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि शिवलिंग पर सूखे पत्ते और धूल जमी हुई है। उसने प्रेम से मंदिर साफ किया, जंगल से लाया हुआ जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ईमानदारी से अपने परिवार का पालन कर सकूं। उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा खजाना देता हूं जो कभी समाप्त नहीं होगा। अब तुम्हें जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लकड़हारा कुछ क्षण शांत रहा, फिर विनम्रता से बोला, प्रभु, यदि बिना मेहनत के धन मिल गया तो शायद मैं आलसी बन जाऊं। मेरे बच्चों को भी परिश्रम का महत्व नहीं समझ आएगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे संस्कार छीन ले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारे ने उत्तर दिया, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हाथों की मेहनत कभी व्यर्थ न जाए, मेरे घर में प्रेम बना रहे और मेरे मन में हमेशा संतोष रहे। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जिसने संतोष और ईमानदारी को चुन लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे चरित्र से होगा, धन से नहीं। समय बीतता गया। लकड़हारा कभी बहुत अमीर नहीं बना, लेकिन उसके घर में सुख, सम्मान और शांति हमेशा बनी रही। इस कथा का संदेश है, धन से बड़ा धन है संतोष, भाग्य से बड़ा है परिश्रम, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान धन नहीं, बल्कि सही सोच, ईमानदारी और अच्छे संस्कार हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे चरित्र से आती है, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। और ऐसी ही प्रेरणादायक सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मा